पिछले 9 महीनों से सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर पर लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बैठे हुए हैं। वहीं 9 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सिंधु बॉर्डर पर 2 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहले दिन किसान नेताओं ने बागडोर संभाली तो दूसरे दिन महिलाओं और युवाओं के हाथ में बागडोर दी गई। किसान नेताओं और किसान महिलाओं नेताओं का कहना है कि इससे हमारे आंदोलन को मजबूती मिली है और विचार एक दूसरे के साथ साझा किए गए हैं। तो 9 महीने जो किसानों का आंदोलन जारी है, ये सरकार की नाकामयाबी दिखाती है। ये हुकूमत एकदम निर्दय, हृदय शून्य हुकूमत है, जिनको नजर नहीं आ रहा है आम लोगों का दुख, जिनको नजर नहीं आ रहा है कितनी शहादत हुई है। यहाँ पे 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए। ये मुल्क को सिर्फ अंबानी अदानी के पल्ले बांधने की उनकी साजिश है। पूरा जो निजीकरण का दौर उन्होंने चलाया है, देश की पूरी संपत्ति वो इनके हाथों दे देना चाहते हैं। इसीलिए तो मोदी जो पूरे इलेक्शन के अंदर अदानी के विमान में घूमे इलेक्शन का टाइम, तो ये तभी ही स्पष्ट हो गया था कि इस देश को वो बेचेंगे अंबानी और अदानी को, और आज वो खुले आम कर रहे हैं। अब किसानों की जमीन जब हथियाएंगे तो किसान औरतों की जिंदगी दांव पे लग जाएगी। किसानी के अंदर औरतें 80% काम करती हैं। अगर जमीन चली गई तो उनकी जिंदगी चलाने का कोई जरिया नहीं है। आप जानते हो इस महामारी में आज बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। लोगों के हाथों को काम नहीं, अनाज नहीं मिल रहा है, और ये मुफ्त का अनाज 10 किलो अनाज देने के लिए तैयार नहीं। लोगों के अकाउंट के अंदर 7,500 रुपये डालिए हम कह रहे हैं, वो तैयार नहीं। लेकिन पूंजीपतियों का कर्जा वो और पूंजीपतियों का टैक्स, ये दोनों चीज माफ कर रहे हैं। मतलब सेंट्रल विस्टा पे 23,000 करोड़ वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, लेकिन गरीबों के अकाउंट में 7,500 रुपए डालने के लिए तैयार नहीं। तो मोदी का जो प्रो कॉर्पोरेट चेहरा है, इस देश को बेचने का चेहरा है। हमारा तो ये कहना है ये हुकूमत सबसे ज्यादा देशद्रोही हुकूमत है, क्योंकि देश के खिलाफ, मतलब देश में रहने वाले लोगों के खिलाफ ये काम कर रही है। जनवाद स्त्री सभा पंजाब ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ नाते हिंदी के पंजाबी हिंदी में हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है, ये फाशीवादी सरकार है, बीजेपी की सरकार। इसने हमारे देश की एक भी चीज, एक भी जो हमारी जायदाद है, जो एक भी सरकारी अदारे हैं, उसको बेचने से नहीं छोड़ा, और ये कारपोरेट्स के फायदों के लिए है। सब लोगों, जो किरती है, जो किसान है, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनके खिलाफ और मजदूरों के खिलाफ इतने भयंकर से बिल हैं, कानून पास कर दिए हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो बेच दी है इन्होंने। जैसे हमने अडानी के जो साइलो है लुधियाना के किला रायपुर में, उसमें हमारा मोर्चा चलता दिन रात का, और उस अडानी जो कॉर्पोरेट है जिसको सब घराने ये हमारी चीजें, जनतक चीजें बेची जा रही हैं, उसका 13 जुलाई को उसने अपना पट्टा उतार दिया है। हमारे इस संघर्ष की वजह से उसने अपना कारोबार वहां से बंद किया है, और हम चलने नहीं देंगे। ऐसे जैसे अडानी को वहां से भगाया है, हम अपनी ताकत से सब मिलके देश में से इस अडानी को भगाना चाहते हैं, कारपोरेट घरानों को भगाना चाहते हैं। कल हमारा सेशन जो था, अधिवेशन चला, वो बहुत ही तसल्लीबख्श और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सूझबूझ के साथ लोगों ने बहुत अच्छे विचार रखे और आगे की रणनीति बनाई। उसी तरीके से आज भी हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो है महिलाओं को और युवाओं को लेकर। महिला और युवा अपने विचार उसमें रखेंगे। उसके बाद जो हमारे किसान आगू हैं वो आगे की रणनीति बताते हुए इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। क्या मानते हो, जिस तरह 9 महीने पूरे हुए हैं, किसानों ने क्या खोया और क्या पाया है? किसानों ने जितना खोया है उससे ज्यादा कहीं पा लिया है। किसानों ने अपना जो वक्त खोया, उस वक्त के बदले उन्होंने भाईचारा पाया। जो भाईचारा पहले टूट चुका था, यहाँ बॉर्डर्स पे आके हम सब ने इकट्ठा बैठना, लोगों की कही गई बातों पे लड़ना, वो मतलब अवॉइड करना सीखा कि हम किसी की बातों में ना आए। कोई भी कभी SYL का मुद्दा बनाएगा, हरियाणा पंजाब को लड़ाएगा, कोई धार्मिक मुद्दा बनाएगा, कोई जातिगत मुद्दा बनाएगा, तो उसको हमें पेशेंस के साथ कैसे डील करना है, हम सबने ये सीखा है। बता दें कि अब किसान 5 तारीख को यूपी में बड़ी महापंचायत करेंगे।
और उसके बाद 25 तारीख को देश बंद का आह्वान किया गया है। महिलाओं ने कहा कि 9 महीने में 600 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने 2 शब्द तक किसानों के बारे में नहीं कहे हैं। सरकार किसानों को समाधान नहीं चाहती है, इसलिए सिर्फ बातचीत की बात कह रही है, लेकिन कोई भी बातचीत सरकार किसानों से नहीं कर रही है। देखिए, ये ऑल इंडिया कन्वेंशन कल और आज के दिन का था, 2 दिन का, और इसमें भारत भर से संगठन आए हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं। और इसका विषय भी ये था कि इस आंदोलन को किस तरह वर्टिकल और विस्तृत किया जाए और विस्तार दिया जाए और विशाल किया जाए और इसकी गति को तीव्र किया जाए। तो एक्सपेंशन और इंटेंसिफिकेशन 2 सब्जेक्ट थे और इसमें एक प्रस्ताव कल भी रखा गया था और उस प्रस्ताव के गिर्द चर्चा हो रही है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से सुझाव रख रहा है कि किस तरह से इसको और विस्तार दिया जा सकता है। और आज जब ये कंक्लूड होगा तो नेचुरली इसमें से जो प्रस्ताव अगर वो पास होता तो 25 सितंबर को भारत बंद की तरफ ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। ऑल इंडिया सम्मेलन आज और कल 2 दिन का था। इसका विषय भी यही था कि आंदोलन को किस तरह से मजबूत किया जाए और तेज किया जाए। इस आंदोलन में कल भी एक प्रस्ताव रखा गया था और आज महिलाओं के बीच में भी एक प्रस्ताव रखा गया है। किसानों ने साफ कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं देगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।